जस्ट इमेजिन, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस और सिली मिस्टेक्स की वजह से बेकार हो चुका है। एंड राइट आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट बोर्ड्स आ गए। बोर्ड्स और सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ 15 डेज का गैप है और तभी कोविड आ गया, पेपर पोस्टपोन हो गया। दैट मीन्स मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन? नहीं, उल्टा ढील पड़ गई क्योंकि सेंस ऑफ अर्जेंसी चली गई। एग्जाम पोस्टपोन पे पोस्टपोन हुए जा रहा है और सेकेंड अटेम्प्ट से ठीक 10 दिन पहले ये कंफर्म होता है कि फाइनली एग्ज़ाम हो रहा है। एंड हेयर आई एम, जिसकी कोई कलेक्टिव स्टडी नहीं हो रखी है, सब कुछ बस थोड़ा थोड़ा कर रखा है, पूरा रिविजन बाकी है। फास्ट फॉरवर्ड टू द डे ऑफ द एग्ज़ाम, हेल्थ इज़ नॉट ओके। एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गया हूँ और एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के बाद सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। एंड आई डिड समथिंग इन दोज 30 मिनट्स दैट इंस्टेंटली रिलैक्स्ड मी एंड आई गेव द बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ माई लाइफ इन दैट लिमिटेड टाइम पीरियड and secured 94 percentile. Now you might be wondering what I did. बताता हूँ, पूरी कहानी स्टार्टिंग से बताता हूँ। 7 Jan 2020 फर्स्ट अटेम्प्ट देकर आया और नेक्स्ट डे रियलाइज होता है कि पेपर कितना बेकार हो चुका है। और अब मैं आ चुका था सबसे बड़ी दुविधा में, बोर्ड्स वर्सेस जेई। 14 Feb से बोर्ड्स थे और मैंने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से आई चोज टू फोकस ऑन जेई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन द फर्स्ट थॉट विच केम टू मी आफ्टर द एग्जाम। फर्स्ट अटेम्प्ट के तुरंत बाद मुझे ये रियलाइज हुआ था कि अगर मेरे को फिजिक्स आती होती तो मेरा पेपर बहुत अच्छा चला जाता। तो बोर्ड्स के साथ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फिजिक्स। बोर्ड्स के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ 15 डेज का टाइम था और मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि उन 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। लेकिन बोर्ड्स के तुरंत बाद कोविड आ गया और वो सेंस ऑफ अर्जेंसी चली गई। पेपर पोस्टपोन पे पोस्टपोन होता जा रहा था, कोविड की न्यूज़ देखते देखते टाइम जा रहा था और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो रही थी लेकिन कुछ खास नहीं। तभी आती है 14 जून और न्यूज आती है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो चुकी है। देखो, पढ़ाई में अच्छा होना भी एक ट्रैप है और हम उस ट्रैप में फंस चुके थे। दिल और चीजें करने का कर रहा है लेकिन आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप बस उसी एक रेडियस में घूमते जा रहे हो। और तभी आपको दिखता है एक इंसान जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और एक्टर भी है, मतलब और चीजों में भी इंटरेस्ट है उसका। यही तो हम भी चाहते हैं। तो वो एक कनेक्ट फील हुआ एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड वॉचिंग हिज इंटरव्यूज और फिर 2 महीने कहाँ चले गए पता ही नहीं पड़ा। इधर पेपर पोस्टपोन पे पोस्टपोन हुए जा रहा था और फिर एक टाइम आया जहां मैं सोच के बैठा था कि इस बार तो पेपर पोस्टपोन होना ही है और उस टाइम पेपर पोस्टपोन ही नहीं हुआ। एग्जाम को बचते हैं अब सिर्फ 10 दिन। अब अपने को ना हार माननी आती ना डरना, अपना सिंपल नेवर गिव अप एटीट्यूड रहा है हमेशा। और इसी बीच आपके दोस्त वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि पेपर क्लियर भी होगा, वो सब दूसरे एग्जाम्स और दूसरे कॉलेजेस के बारे में सर्च करना शुरू कर चुके हैं। और इधर मैं कि जाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा मेजर रीजन जो उस टाइम पे था कि पढ़ाई से मुक्ति चाहिए, तो किसी अच्छे कॉलेज में ही जाना है जहां पहुंचने के बाद घर वाले पढ़ने को ना बोले। मैंने लेजिट एग्जाम से पहले एक भी कॉलेज के बारे में सर्च नहीं करा था। तो अब बचते हैं सिर्फ 10 दिन। मैंने अपनी डायरी निकाली एंड आई रोट दीज लाइन्स। मेरा रिवीजन पूरा बाकी है, एक ओवरव्यू हर चीज का है लेकिन कोई भी चीज अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। मैंने फोन बंद करा और बैग में डाल दिया एंड दिस वॉज द मास्टर स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू मी। वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज कि अब सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। फोन बंद कर दिया था तो 0 डिस्ट्रैक्शंस और फिर वो जो 10 दिन है वो जो मैं पढ़ा हूँ, आई रिवाइज्ड एवरीथिंग। 5 सितंबर 2020 को एग्जाम था एंड हियर कम्स द ट्विस्ट। 4 सितंबर को डिनर करने के बाद मैं वापस रिवाइज करने बैठा ही था एंड सडनली आई स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। प्रॉपर सांस नहीं आ रही थी। मम्मी जी पापा जी ने इलेक्ट्रॉल दिया, उससे थोड़ा आराम मिला लेकिन अभी भी दिक्कत थी। सो आई स्लेप्ट विदाउट रिवाइजिंग। नेक्स्ट डे सेकेंड शिफ्ट में पेपर था तो सुबह डॉक्टर को दिखाने नहीं जा सकते क्योंकि मुझे रिवाइज करना है। सो विद डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आई रिवाइज्ड एवरीथिंग। सेंटर पहुंचा एंड फ्यू थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माई माइंड। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने रियलाइज करा था कि एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स हम लोग खाली बैठे रहते हैं। सो आई वॉन्टेड टू यूज दोज 30 मिनट्स। नाउ लिसन व्हाट आई डिड। जो वहाँ पे सेंटर पे रफ शीट्स मिलती हैं वो मैंने पहले ही ले ली एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग एवरी सिंगल फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से 12th क्लास के लास्ट चैप्टर तक हर सब्जेक्ट का मेंटल रिवीजन कर रहा था और वो रिवीजन करते करते जो भी दिमाग में आ रहा था आई वॉज राइटिंग एवरीथिंग ऑन दोज शीट्स। एंड वंस आई डिड दिस आई बिकेम एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड। मुझे श्योरिटी हो गई थी अब अगर एग्जाम के टाइम पे मैं कुछ भूला भी तो सारे फॉर्मूलेज एक तरफ लिखे हुए हैं। एंड मीनवाइल आई वाज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग।
पापा जी ने वाटर बॉटल में इलेक्ट्रॉल बना के दिया था कि अगर एग्जाम के टाइम कभी भी अनईजी फील हो तो मैं वो पी लूं। एंड नाउ एग्जाम बिगिंस। अप टिल नाउ आई वाज फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, बट एज सून एज द एग्जाम स्टार्टेड आई फॉरगॉट दैट आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आई वॉज सो इमर्स्ड इनटू द एग्जाम कि जब एग्जाम खत्म हुआ तब मैंने देखा कि वाटर बॉटल ऐसी की ऐसी रखी रह गई, वो शीट्स भी यूज नहीं हुई। बट इट वॉज बिकॉज ऑफ दो शीट्स दैट आई बिकेम एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड और बहुत कामली और पेशेंटली एग्जाम दिया। एग्जाम एंड होते ही वापस से आई वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। एग्जाम सेंटर से डायरेक्ट डॉक्टर के गए थे। सिली मिस्टेक्स इस बार भी हुई। सिली मिस्टेक से पता नहीं क्या रिश्ता यार, हर बार सिली मिस्टेक्स ले डूबती हैं। खैर, इस बार सिलेक्टिव स्टडी नहीं करी थी तो पेपर वेंट फार बेटर। नाउ व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम दिस वीडियो कि आप भी जाके वो शीट्स बनाओ, नहीं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन यूट्यूब। बिलीव इट और नॉट, इफ यू जस्ट स्टॉप यूजिंग योर फोन फॉर नेक्स्ट 15 to 20 days and you just focus on studying and studying, definitely your percentile will increase. And how can I be so sure about this? Because I have been in your place. उन शीट्स ने मेरे को रिलैक्स बेशक करा, पर लेकिन वो गेम चेंजिंग मोमेंट नहीं था मेरे लिए। वो चीज़ मैंने अपने लिए खुद फिगर आउट करी थी कि ये कर लेता हूँ तो मेरे को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पर लेकिन द गेम चेंजिंग मोमेंट वॉज जब मैंने फोन चलाना बंद कर दिया था। हैव बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट इन द रिमेनिंग डेज। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करके तुम्हारी 94 परसेंटाइल आ जाएगी। एनीथिंग कैन हैपन। शायद 80 भी ना आए, शायद 98 आ जाए। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड हैव बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि वॉट आई सी इज एवरीवन इज जस्ट सेइंग कि बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, इन दिनों में बस हमें कोई चैप्टर बता दो जो हम पढ़ लें और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो यार, यू हैव ऑलरेडी गिवन फर्स्ट अटेम्प्ट। यू वेरी वेल नो कि पेपर में क्या आता है, पेपर में क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, एंड स्टिल यू वांट टू नो फ्रॉम अदर्स कि व्हाट यू शुड स्टडी। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आई विल से कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद जो पहला थॉट आया था ना दिमाग में कि अगर यार ये आता होता तो पेपर बहुत अच्छा जाता, उस पर काम करना शुरू कर दो। एंड अनदर थिंग दैट हेल्प मी इन दोस 10 days वाज टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स इन बिटवीन। क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां देयर इज ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स, एक साथ बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। एंड ये वो टाइम होता है जहाँ से एंग्शियसनेस और फियर स्टार्ट होता है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जैसे ही मेरे को दिखता था कि यार एक थॉट आया, दूसरा थॉट आया, मैं तुरंत जाके लेट जाता था। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहा हूँ, अपने दिमाग को वापस न्यूट्रल मोड पे लेके जा रहा हूँ। 15 मिनट के लिए तुरंत लेट जाता था। एंड दिस थिंग ऑलवेज हेल्प मी। सो दिस इज इट। डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स एंड जस्ट गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा पता नहीं, पर लेकिन एग्ज़ाम के बाद ये नहीं सोचना होता है कि यार हम थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। जितना टाइम था उसमें हमने बेस्ट दे दिया, कहानी ख़त्म। अब जो होगा देखा जाएगा। सो ऑल दी बेस्ट। बस मोबाइल चलाना बंद कर दो, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा।